हेलो फ्रेंड्स, यह कक्षा 12वीं हिंदी विषय त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इसके साथ ही साथ इसका उत्तर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 है ना। और समय जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। 80 नंबर का रहेगा आपका हिंदी विषय का। ठीक है, यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है, देख सकते हैं आप। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक दिया गया है। तो वीडियो को जो है आप अंत तक देखिए, तभी आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पहला प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है। प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं चौपाया और दूसरा है कंगन। इसका जो तत्सम शब्द आपको लिखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। चौपाया का चतुष्पद का तद्भव रूप चौपाया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पूछा गया है, देख सकते हैं कंगन। तो कंगन शब्द का तत्सम रूप कणक है। ठीक है, इसी तरीके से अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आ गया है। दिए गए शब्दों के समास विग्रह करते हुए उनके प्रकार बताइए, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से पहला है पाप पुण्य और दूसरा है यथाशक्ति। तो पहला का हो जाएगा पाप पुण्य का। पाप और पुण्य यह कौन सा समास है? यह द्वंद्व समास है। ठीक है, यह द्वंद्व समास है पाप पुण्य वाला। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का जो है शक्ति के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा। इसके बाद जो इसका समास है वह है अव्ययीभाव समास। ठीक है, इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है। इसी तरीके से बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है राजा और दूसरा है पृथ्वी। इनका जो पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, तो राजा का लिखना है महीप और महाराजा, और पृथ्वी का हो जाएगा जमीन और धरती। इसी तरीके से चौथा पूछा गया है, देख सकते हैं। दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँख का बबूला होना और दूसरा है टेढ़ी खीर होना। इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि आप सभी को वीडियो में दिख ही रहा होगा। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसका उत्तर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे वैसे ही आपको उत्तर लिखना है। देख सकते हैं पांचवा प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्यों के लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जो युगों से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर युगों होना चाहिए। और दूसरा है पैरों से सिर तक। इसी तरीके से छठवां प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। इसका अच्छे से उत्तर लिखना यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका उत्तर अच्छे से लिखना है आपको। इसी तरीके से सातवां प्रश्न पूछा गया है, प्र तथा अनु उपसर्गों से दो शब्द बनाइए। ठीक है, आपको दो शब्द बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बताया है, आपको बस इसी तरीके से आंसर देना है। ठीक है, और प्रश्न है आठवां, भारतेंदु युग की 3 विशेषताएं लिखना है। तो आपको क्रम बाय क्रम लिखना है विशेषताएं। ठीक है, क्रम बाय क्रम लिखना है। पहला लिख देना है राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, और इसी तरीके से तीसरा आपको लिख लेना है प्राकृतिक वर्णन। तो ये जो है भारतेंदु युग की जो 3 विशेषताएं हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो है लाइन बाय लाइन आपको आंसर देना है। ठीक है, इसी तरीके से 9वां प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास के कुप्रभाव से बचने के लिए किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसके बाद आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से 10वां पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अरविंद गोली का शिकार क्यों हुआ। इसका उत्तर नहीं मिलने के कारण यहाँ पर जो है इसका उत्तर नहीं डाला गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से 11वां प्रश्न पूछा गया है, मधु और बसंत की जीवन शैली में क्या अंतर है। ठीक है,
मधु और बसंत की जीवन शैली में क्या अंतर है, आपको इसको डिटेल में लिखना है। यह 2 से 3 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है। कभी कभी 4 नंबर का भी आ जाता है यह, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मधु और बसंत दोनों पति पत्नी हैं, इसी तरीके से आपको अच्छे से पूरे डिटेल में लिखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए, कर्मठ देश, ठीक है, कर्मठ देश क्यों नहीं मरता, स्पष्ट कीजिए। आपको अच्छे से इसको बताना है यहाँ पर, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। आपको बस इसी तरीके से डिटेल में अच्छे से समझाना है। इसी तरीके से 13वां प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, भक्तिकालीन कवियों में मीरा का स्थान निरूपित कीजिए। तो आपको बहुत ही अच्छे से और सटीक शब्दों में आपको उत्तर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर, कृष्ण की भक्ति साहित्य का भक्ति काल में एक विशिष्ट स्थान है। मीरा कृष्ण भक्त रचना कवि थी। वह सांसारिक बंधों से निराश होकर श्री कृष्ण की सरली और प्रेम तथा शक्ति के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाया। उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति एक गहरी टीस दिखाई देती है, ठीक। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है आपको वैसे ही उत्तर लिखना है। चाहे तो आप अच्छे से भी, इससे अच्छे से भी आप आंसर लिख सकते हैं। इसी तरीके से 14वां प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं, कर्तव्य पालन और सत्ता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इस कथन को समझाइए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझाना है इसको। यह जो है 2 से 3 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछा ही गया है, ठीक है। तो यह हर बार आता है, उसको मैं बता रहा हूँ कि यह पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से 15वां प्रश्न है, देख सकते हैं, उपहार का आवरण हटाते ही ममता क्यों चौंक उठी थी। इसको आप अच्छे से समझाइएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से इसी तरीके से 16वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आपको इसको पढ़ना है और इसका संदर्भ और व्याख्या लिखना है, ठीक है। संदर्भ, प्रश्न और व्याख्या तीनों को लिख देना है। यहाँ पर देख सकते हैं 17वां प्रश्न भी पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक संदर्भ का व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपको उसको पढ़ना है और इसका भी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। हालांकि प्रसंग नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको लिख देना है, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, अब 18वां प्रश्न पूछा गया, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल क्यों नहीं होते हैं, समझाइए, ठीक है। तो आपको इसे समझाना है अच्छे से। इसी तरीके से 19वां प्रश्न पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का व्यक्तित्व कैसा था। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तिमाही परीक्षा में तो पूछा गया है, लेकिन छमाही और वार्षिक पेपर में भी आता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से 20वां प्रश्न पूछा गया है। 20वां प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा अथवा बाल कवि बैरागी का साहित्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। पहला है रचनाएं, दूसरा है भाषा शैली, भाव पक्ष व कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो आपको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो साहित्य परिचय है या जीवन परिचय है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। पहले रचनाएं लिखना है, रचनाएं लिख लिए। इसके बाद भाषा शैली पूछा है तो भाषा शैली के बारे में लिख लिए। इसके बाद साहित्य में स्थान पूछा तो साहित्य के स्थान के बारे में अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। जैसा प्रश्न पूछेगा आपको वैसा ही उत्तर लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 21वां प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं, अपने मोहल्ले में चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं की रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को आवेदन लिखना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सेवा में लिख लेना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। विषय भी डालना है इधर, ठीक है। यह नॉर्मल सी बात है, आप सभी को आता ही है, ठीक है।
इसके बाद 22वां प्रश्न आ जाता है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय में निबंध लिखें। पहला है पुस्तकवाचक का महत्व, और दूसरा है समय का महत्व, तीसरा है राष्ट्र निर्माण के नागरिकों का योगदान, और चौथा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या निदान। ठीक है, ये 4 दिया गया है और इसमें से किसी एक विषय में आपको जो निबंध है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं पहला वाला में लिखा हूँ पुस्तकवाचक का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाना है, बताना है। जितना आप अच्छे से समझाएंगे उतना ही आपको अच्छे से अच्छा मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस निबंध का आपको और डिटेल में लिखना है। मैंने यहाँ पर जो है नहीं लिखा है, लेकिन आपको अच्छे से और डिटेल में लिखना है। ठीक है, छूट गया है इसीलिए इसको मैं कुछ देर के बाद अपडेट कर दूंगा। ठीक है, यदि आप इसका पूरा आंसर शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाके या क्रोम पे जाके सर्च कीजिए सामान्य जानकारी .blogspot.com, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका पूरा आंसर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।